नमस्कार दोस्तों, यह यूपीएसआई 2021 का प्रश्न पत्र है और यह 13 नवंबर 2021 को यह परीक्षा आयोजित की गई थी। तो ये आपका जनरल हिंदी का पेपर है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन संख्या 1 से 20 हल कर दिया था। अब हम लोगों को 21 से 40 प्रश्नों को हल करना है। कुल 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 21, रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी छायावाद के कवि हैं। इनके जो पत्रिका है ये समन्वय का इन्होंने संपादन किया था, जबकि इनका मतवाला भी पत्रिका है जो कलकत्ता से प्रकाशित होती है। और इनके जो सुधा ये दुलारी लाल भार्गव जी का है, जो लखनऊ से 1929 में प्रकाशित होती थी। यह मासिक पत्रिका है। सुधा जो है मासिक पत्रिका है और समन्वय जो है निराला जी की पत्रिका है और मतवाला भी। तो समन्वय और मतवाला निराला जी की पत्रिका है। और मतवाला जो है ये हिंदी की प्रथम हास्य व्यंग पत्रिका है। तो ध्यान रखना, समन्वय और मतवाला ये दो पत्रिकाएं निराला जी की हैं और रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित पत्रिका ये आपका केवल समन्वय है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। क्वेश्चन संख्या 22, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तो ये आपका ऑप्शन बी नाक और मुंह, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अनुस्वार जो है या अनुनासिक स्वर, इनका जो ये आंख जो चंद्र बिंदु होता है इसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए आंख हो गया, मुंह में जो लगा हुआ चंद्र बिंदु, इसी को अनुनासिक स्वर कहते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से होता है? ये आपका ऑप्शन ए ज बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी तालव्य वर्ण तालु से जिनका उच्चारण स्थान है च से ले च छ ज झ और इ, ये जो वर्ण है इसे तालव्य वर्ण कहा जाता है। उसी में आपका ज भी शामिल है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। क्वेश्चन संख्या 24, जिनका जन्म पहले हुआ हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द है कौन सा है? तो आपका ऑप्शन सी अग्रज जो है करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो आपका ये पवन जो है तत्सम शब्द है। तो जिन शब्दों में व रहे, छ रहे, या अगर ये वर्ण रहे तो वो तत्सम शब्द कहे जाते हैं। तो वह छ यानी छत्री वाला श है, तो आप समझ जाइए वह शब्द आपका तत्सम है। जैसे वन, छत्री, ऐसे अगर वर्ण है शब्द में तो ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 26, कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है? तो ये आपका म बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी अंग, ञ और ड़, न और म, ये आपके पंचमा अक्षर है पांचों। यानी स्पर्श व्यंजन के अंतिम वर्ण आपके पंचमा अक्षर कहलाते हैं। बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन डी म। क्वेश्चन संख्या 27, इनमें से कौन सा बहुवचन है? तो ऑप्शन ए प्राण बिल्कुल सही आंसर दिया गया है और यह आपका बहुवचन है। प्राण, हस्ताक्षर, ये सब अगर शब्द आते हैं तो आपका बहुवचन। संख्या 28, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था? तो ये मलयालम भाषा के
साहित्यकार थे, उन्हीं को दिया गया था। और हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी को चितंबरा पर मिला था, और यह पांचवा ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में दिया गया था। अगर हिंदी में आपसे पूछे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, तो पंत जी को, और चितंबरा रचना पर दिया गया था 1968 में। पहला और कुल में 5वां स्थान है। हिंदी में पहला और कुल में 5वां स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्म व्यंजन है, तो बी बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। और ह जो है उष्म व्यंजन है, और ह के अलावा आपका श है, ये तालव्य श, मूर्धन्य स और दंत स और ह, ये आपके उष्म व्यंजन कहलाते हैं। बी रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता रहती है, तो बी रस में हमेशा ओज गुण होते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। और यह जो ओज, प्रसाद और माधुर्य है, ये काव्य गुण है। क्या है? काव्य गुण के भेद है। अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि काव्य गुण कितने होते हैं, तो संख्या में 3 हो जाएंगे, और यही ओज, प्रसाद, माधुर्य। तो ये आपका अगर ऐसे पूछे काव्य गुण है, तो ये आपका अंतिम ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी। तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लेकिन बी रस पूछ रहा है, तो बी रस में आपका केवल ओज आएगा। श्रृंगार रस की प्रधानता, ये आपका माधुर्य आ जाएगा, और प्रसाद में सभी रस आते हैं। तो इसलिए यहाँ अगर 20 रस के संबंध में पूछ रहा है, तो आपका ओज होगा, यही करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? आपदा ऑप्शन डी नहीं है। क्वेश्चन संख्या 32, मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है? तो मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा बंगला है, और बंगला के अलावा असमिया भी है। असमिया, ध्यान रखिएगा, असमिया भी मागधी अपभ्रंश से संबंधित है। और मागधी अपभ्रंश में बिहारी हिंदी भी आता है, बिहारी हिंदी, जिसमें भोजपुरी, मगही और मैथिली भाषा भी आती है। ये 3 भाषाएं आती हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन संख्या 33, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश आपका गठन। पहला ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 34, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन बी सी 52 होता है। करेक्ट आंसर 52। परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो ये आपका अनुश्रुति हो जाएगा। अनुश्रुति, न में छोटा उकार होगा, तो इंड गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन बी जो है सही होगा, अनुश्रुति। ऐसे अनुश्रुति होगा सही उत्तर। ऑप्शन बी मान लिया जाए, सही है। संख्या 36, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अधिक प्यारा होना। करेक्ट आंसर सी होगा। चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है? तो ऑप्शन बी चनैनी हो जाएगा। चनैनी कथा पर आधारित है। और यूसुफ जुलेखा, ये शेख निसार जी की रचना है, शेख निसार। और चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की रचना है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है, मुल्ला दाऊद। तो ये चंदायन जो है सूफी काव्य परंपरा की पहली रचना भी मानी जाती है, और यह भक्ति काल के सूफी काव्य की रचना है। तो यह भी आपसे कभी सवाल पूछा जाए, तो भक्ति काल के अंतर्गत चंदायन और यूसुफ जुलेखा का जिक्र किया गया है।
चंदान के मुल्ला दाऊद हुए और यूसुफ जुलेखा के जो लेखक है शेख निसार जी हैं। इनमें से आसमान का पर्यायवाची कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन ए व्योम हो जाए। व्योम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनमें से समष्टि का विलोम शब्द क्या है? तो समष्टि का व्यष्टि हो जाए। ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन सी वीर गति पाना। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा पेपर आपका हल किया गया 40 क्वेश्चन। और यदि किसी प्रकार का कोई संशय है तो कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।